हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के बारे में जानेंगे। साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और देवशयनी एकादशी से जो चातुर्मास शुरू होता है वो किस दिन से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 5 जुलाई शनिवार की शाम 6:58 से प्रारंभ होगी और 6 जुलाई रविवार की रात 9:14 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। 6 जुलाई रविवार को सूर्योदय से लेकर पूरे दिन एकादशी रहेगी और रात 9:14 के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसीलिए केवल एक ही दिन 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे और इसी दिन देव भी सुलाए जाएंगे। इस बार 2 एकादशी का कोई भी योग नहीं है। एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को करेंगे, जिसका शुभ समय रहेगा सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक। ध्यान रखें, 8:16 तक आप अपने व्रत का पारण कर ले, क्योंकि फिर राहु काल लग जाएगा और राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार की पड़ रही है और रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी देवी से पत्ते नहीं तोड़ते हैं और भगवान की पूजा के लिए, उनके भोग के लिए तुलसी दल की आवश्यकता होती है। तो आप पहले दिन यानी शनिवार में ही बहुत सारे तुलसी दल तोड़कर रख लें। इसे आप भगवान की पूजा में और भोग में प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता महालक्ष्मी की और तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले रंग के फल अर्पित करने चाहिए और संभव हो तो पीली मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। और ध्यान रखिए, भोग लगाते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करें। सुबह शाम दोनों समय तुलसी देवी की पूजा करें और इसके बाद द्वादशी तिथि आने पर अपने व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत में या एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं तो भी हाथों में चावल के स्थान पर सफेद तिल रखकर संकल्प कर लेते हैं। साथ ही साथ इस दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए और हरे पेड़ पौधे भी नहीं काटने चाहिए। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जो 4 महीने तक चलता है। इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं। 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान विष्णु के शयन करने को देव सुलाना विधि कहते हैं। देव सो जाने पर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयन प्रारंभ होता है और देव उठनी एकादशी पर देव उठाए जाते हैं और उसी के बाद मांगलिक कार्य भी शुरू किए जाते हैं। साल 2025 में चातुर्मास 6 जुलाई रविवार से प्रारंभ होगा और 1 नवंबर शनिवार को देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होगा। चातुर्मास के इन 4 महीनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन आदि। लेकिन हाँ, ये 4 महीने पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। इन 4 महीनों में भगवान की पूजा अर्चना करने पर धर्म की वृद्धि होती है और पुण्य लाभ होता है। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।